बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन जो है वो 4, 5 और 3 किया था एक्सरसाइज 1.3 का। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो पहली रकम है वो मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है 3 होल 2/3 डिवाइड ब्रैकेट -2 होल 4/9। तो ये बिल्कुल इजी है जिस तरह हमने पीछे फ्रैक्शन सॉल्व की हैं। चलिए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन 1 है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे ताकि हम आगे अपना क्वेश्चन कर सकें। ये बात आपको पता है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसे +2 करेंगे। ऊपर 2 है ना न्यूमरेटर, 3 3 जा 9 +2 11/3 डिवाइड सेम एज इट इज आ गई। 9 2 जा 18, 18 + 4 22, 22/9 -7 सेम एज इट इज आ जाएगा। और ब्रैकेट अभी इसलिए खत्म नहीं की क्योंकि इस स्टेप में हमने मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व की है। (11/3) डिवाइड को हम तब तक कैंसिल नहीं कर सकते जब तक हम उसे मल्टीप्लाई में ना ले आए। मल्टीप्लाई में ले आएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई के बाद हम कर देंगे रेसिप्रोकल। नीचे वाली जो रकम है वो ऊपर ले जाएंगे और जो ऊपर वाली रकम है उसे हम नीचे ले आएंगे। रेसिप्रोकल किया ना, जैसा हमने पिछली फ्रैक्शंस में भी किया था। -7 सेम एज इट इज आ जाएगा। माइनस से ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, माइनस उसी फ्रैक्शन का ही रहेगा। अब कैंसिलेशन करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो अब ऊपर 1 है ना, तो अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 1 जार 3, 2 1 जार 2 और माइनस सेम एज इट इज आ जाएगा। अब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर हमारा जो आंसर है वो अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो हमारा जो आंसर है वो भी मिक्स फ्रैक्शन में ही आएगा। तो इसके लिए अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो छोटी रकम है, तो उसका मतलब है ये मिक्स फ्रैक्शन में आ सकता है। 3 को अंदर रख के 2 1 जार 2, 1 नीचे आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। बच्चे ये चीज भूल जाते हैं कि आपने किस तरह से ये होल फॉर्म में या मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। 1 इधर आ जाएगा, ये 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 1 होल 1/2 इसका जो आंसर है 1 होल 1/2 और -7 एज सेम इट इज आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन 2 सॉल्व। तो क्वेश्चन 2 भी कुछ इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 5 4 जार 20 + 1 21, और आपको पता है जो डिनोमिनेटर है उसे हम नहीं छेड़ते। डिवाइड आ जाएगी 5 2 जार 10 + 4 14, 14/5। अब अगला स्टेप इधर कर लेते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं बची। अब हमने डिवाइड को कैंसिल करना है ना, उसके लिए हम इसे मल्टीप्लाई में ले आएंगे। 21/4 सेम एज इट इज। और बच्चे ये बात भूल जाते हैं कि जो डिवाइड है उसके बाद रेसिप्रोकल कौन सी रकम करनी है। अक्सर बच्चे ये रकम कर देते हैं और आपने ये बात याद रखनी है, जैसे ये माइनस है ना लेफ्ट साइड पे, तो उसकी जो रकम है वो राइट साइड पे है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब ये डिवाइड है ना, ये भी सेम उसी तरह ही है। अगर ये डिवाइड है तो इसकी जो फ्रैक्शन है, जो रकम है वो ये वाली है, तो हमने इसके बाद वाली रकम को रेसिप्रोकल करना है। डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में आया, 5 चला गया ऊपर, 14 आ गया नीचे। अब देखें जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे। 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, और सॉरी साथ माइनस भी था, ये मैं लिखना भूल गया था।
अब ये देखें, अब और कैंसिल नहीं जा रहा तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 15 और 4 2 8 -7 सेम एज इट इज आ जाएगा। तो इसकी जो है वो डिवीजन हम इधर ही कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 1 की है और यहाँ पे क्वेश्चन 2 की है, ताकि आप लोगों को याद रहे। 15 को अंदर रख के 8 1 8 माइनस करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। तो सेम वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। 8 जो है वो नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर, 1 होल 7/8, 1 होल 7/8 और माइनस जो है वो सेम एज इट इज आ जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है फ्रैक्शंस भी 3 हैं, बाकी करना हमने सेम उसी तरह से। सबसे पहले फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे। 5 2 10 + 4 14, 14 और 5 माइनस माइनस है ना, तो माइनस भी साथ लाजमी लिखेंगे। आगे मल्टीप्लाई, -5/2 सेम एज इट इज आ जाएगा। डिवाइड को भी हम नहीं छेड़ेंगे, इधर हम ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि दो साइन मैच ना हो आपस में। 3 2 6 + 4 10 माइनस सेम एज इट इज आ जाएगा। अभी जो है इनकी कैंसिलेशन कर लेंगे। अभी हमने डिवाइड को सॉल्व करना है। फोर्टीन और 5/2 माइनस, अब देखें डिवाइड को हम कैंसिल में लाएंगे, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल होकर 3 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा और माइनस साथ ही रहेगा। तीनों रकमों के साथ माइनस है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। अब ये देखें जो चीजें कैंसिल जा रही हैं, 5 1 5, 5 1 5, 2 5 10, 2 7 14। तो अब देखें हमारे पास 2 बच रहा है, 3 नीचे भी 2 रकमें हैं और ऊपर भी। 7 1 7 और 7 3 21, 5 2 10। अब देखें माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। और इसे भी हमने मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। तो रफ वर्क इधर ही कर लेते हैं। 21, 10 2 20। तो सेम वही काम करेंगे। 2 होल 1/10, 2 होल 1/10 -7 सेम एज इट इज आ जाएगा। क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन 4 सॉल्व। तो क्वेश्चन 4 में बस ब्रैकेट्स का इजाफा कर दिया गया है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब पहले हम जो अंदर वाली रकम है उसे सॉल्व करेंगे। 4 1 4 + 3 7। अब देखें डिवाइड है ना, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में लाएंगे। 6/5 मल्टीप्लाई, पहले स्टेप में हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन होती तो तब हम पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते। अब हम इसे डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अब ये देखें डिवाइड खत्म हुई तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, माइनस सेम एज इट इज साथ ही रहेगा। अब देखें ये कैंसिल नहीं हो रहे तो इन्हें हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 7/4 मल्टीप्लाई 6 2 12 माइनस माइनस है ना साथ, 5 1 5।
अब देखें जब रकम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो जाए तो जो ब्रैकेट है वो बहुत खत्म हो जाती है। अब देखें जो कैंसिल जा रहा है, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6। 7 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 21 और नीचे आ गया 5 1s are 5, माइनस ऑफ सेम एज इट इज आ जाएगा। तो इसको भी डिवाइड कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा है। 5 4s are 20, 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर, 1 इधर, 4 होल 1 ओवर 5 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। माइनस सेम साथ में आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 6 का पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन 5 करेंगे। तो सेम हम वही काम करेंगे जो हम पीछे करके आए हैं। हम सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। 10 2s are 20 और प्लस 24, माइनस साथ में रहेगा। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पहले ही मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है। डिवाइड सेम आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। 4 3s are 12 प्लस 1 13, माइनस। अब देखें, अब हम ब्रैकेट खत्म करके कैंसिलेशन कर लेंगे। अब अगर डिवाइड खत्म जाएगी मल्टीप्लाई में तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, माइनस हाथ में ही रहेगा। इसके भी साथ माइनस है, ये तीनों रकमों के साथ माइनस है। अब हम कैंसिल कर लेंगे जो कैंसिल हो रही हैं। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अभी भी हमारे पास कुछ डिजिट ऐसे हैं जो कैंसिल जा रहे हैं। 2 5s are 10, 2 6s are 12, 5 1s are 5, 5 3s are 15। अब जो 13 है वो किसी टेबल में कैंसिल नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन है उसकी लो फॉर्म आ चुकी है। 6 3s are 18 और 18 को हम 33 टाइम सॉरी करेंगे। 18 है ना, 18 को 3 टाइम जब करेंगे 8 4s are 24, 2 आ गया, 3 1s are 3 प्लस 2 5, 54। मैनुअल करने की वजह यह है कि कुछ बच्चों को जो है वो 10 से ऊपर टेबल्स नहीं आते, तो हमारे पास 54/13 आंसर आ गया है। तो अब ये देखें जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो साथ में हमारा माइनस आ गया है। अब हम 13 का टेबल पढ़ेंगे। 13 3 टाइम करके देख लेंगे। 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो अभी भी छोटा है। अब 13 5s are करके देख लेंगे। 3 5s are 15, 1 गया, 5 1s are 5 और 1 6। अब ये बड़ा हो गया है तो हम 13 4 टाइम कर लेंगे। 3 4s are 12, 4 1s are 4 प्लस 1 5, तो इसका मतलब है 13 4s are जो है वो 52 आया है। तो इसे भी हम मिक्स फ्रैक्शन में ले आएंगे। 4 होल 2 ओवर 13, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो हमारा क्वेश्चन 6 का जो पार्ट 5 है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन 7 का जो है वो पार्ट 1 है। तो ये थोड़ा सा चेंज है। चेंज इसलिए है कि पहले हम सिर्फ कैंसिलेशन कर रहे थे, अब इसमें प्लस है। तो हमने ये भी पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, प्लस माइनस एलसीएम। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन से। 5 2s are 10 प्लस 3 13, 13 ओवर 5,
4 3 ज़ा 12 प्लस 3 13, सॉरी 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 15, 4 आ गया नीचे। अगर आप 5 और 4 का एलसीएम लें तो वो 20 ही बनेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको करके बता देता हूँ। 5 1 ज़ा 5 और 4 1 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 है ना, तो 13 भी 4 टाइम ही करेंगे। 13 4 ज़ा 50, 13 को 4 टाइम करेंगे जब 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 52 प्लस 4 5 ज़ा 20, तो 15 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और 2 7 75। तो इन्हें अब हम प्लस कर लेते हैं। 75 प्लस 52, 7 आ गया, 5 प्लस 2 7 प्लस 5 12, 127 ओवर 20। रफ वर्क साइड में कर देते हैं। सेम अभी हम वही काम करेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है ना, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 टाइम 100 होता है और 26 टाइम 120 होता है। 6 0 टाइम 0, 6 2 ज़ा 12, क्योंकि अगर हम 7 टाइम करेंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा। 26 टाइम, उसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, 6 होल 7 ओवर 20, 6 होल 7 ओवर 20, तो ये इसका आंसर है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 में जो है वो उसने हमें थोड़ी लंबी फ्रैक्शन दी हुई है, तो इसे भी हमने सेम उसी तरह सॉल्व करना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4, उसी तरह आ गई। अभी हमने कैंसिल इसलिए नहीं किया कि इसमें हम मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं। माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, डिवाइड है सेम एज इट इज आ गई। 7 2 ज़ा 14 और 14 में 6 प्लस करें तो वो आ जाता है 20, 7 आ गया नीचे। अब हम इसको जो है कैंसिल कर लेंगे और ये डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में ले आएंगे। वन ओवर 4 माइनस 10 ओवर 3। अब जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में आ गई है, तो रेसिप्रोकल हो गया है। 7 ऊपर चला गया है, 20 नीचे आ गया है। अब आप देखें 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। अब और कोई भी रकम कैंसिल नहीं जा रही। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, कोई कैंसिल नहीं जा रही। 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, माइनस सेम एज इट इज आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6, 7 ओवर 6। तो सेम हमारे पास क्वेश्चन जो है वो लो फॉर्म में आ गया है। इसके अब हम एलसीएम लेके इसका जो आंसर है वो ले आएंगे। 3 और 6 का जब एलसीएम लेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, तो एलसीएम जो है वो 6 ही आएगा। 3 हमारा जो है वो 2 टाइम 6 होगा, तो 4 2 टाइम 8 हो जाएगा। और अगर 6 1 ज़ा 6 होगा तो 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। 8 माइनस 7 करेंगे, हमारा आंसर 1 ओवर 6 आ जाएगा। तो इसके बाद अगर हम इसका डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो एक बड़ी रकम है और न्यूमिनेटर एक छोटी रकम है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि अंदर डेसिमल है।
42 डिवाइड, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 2 प्लस 0.4। तो ये बात मैंने आपको पहले भी मैनुअल करके बताई थी कि जो 2 है प्लस 0.4, इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि 2 को इधर लिख देते हैं मल्टीप्लाई की तरह और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपने ये बात याद रखनी है, 2 एक होल नंबर है जबकि 4 एक डेसिमल नंबर है। होल नंबर और डेसिमल नंबर सेम कभी नहीं होते। अब इसके लिए प्लेस होल्डर डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे। 4 नीचे आया और 2 नीचे आया, डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है 2.4। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप में मैं आपको समझाता हूं क्योंकि अब लेक्चर काफी लंबा हो रहा है। इसका जब डेसिमल खत्म करेंगे तो लेफ्ट साइड पे एक डिजिट है तो एक रकम आ जाएगी, राइट साइड पे एक है तो एक 0 आ जाएगा। और जब हम डिवाइड को कैंसिल मल्टीप्लाई में लाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखें, 6 4 24, 6 7 42, तो 7 10 70, 4/10 रह जाएगा तो उसे भी हम कैंसिल कर देंगे। 2 2 4, 2 5 10, 7 5 35 और नीचे हमारे पास बच गया 2। और जब हम इन्हें कैंसिल करेंगे तो कुछ इस तरह से 2 1 2, नीचे 1 आ गया, 5 नीचे आ गया, 2 7 14। तो हमारा जो आंसर है 17 होल 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन 7 है, पार्ट 4 है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन जो उसने दी हुई है उसे सॉल्व करेंगे। 7 2 14 प्लस 2 16, 16/7 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट आ गई, 3 3 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 माइनस 12 1 12 और 7 19, 19/12। तो ये जो हमारी फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व हो गई है। अब सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर करना है। तो आपको पता है जब प्लस या माइनस हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसका एलसीएम लेते हैं। एक बार जो शुरू की रकम है जो सेम आनी है वो लिख लेंगे, 16/7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट। अब 3 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, इधर रफ वर्क कर लेते हैं। 3 12, 3 1 3, 3 4 12 और 4 1 4। 3 और 12 का एलसीएम जो है 3 4 12 ही आया है। अब देखें, अगर 3 4 12 होता है तो 10 भी 4 40 होगा। ये चीज हम पिछली फ्रैक्शन में अच्छी तरह समझ चुके हैं। दरम्यान में माइनस है ना, तो माइनस इधर लिख देंगे। 12 1 12 होता है तो 19 सेम ही आ जाएगा। अब देखें, 16/7 मल्टीप्लाई। अब देखें, अगर हम 40 में से 19 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। इधर हमारे पास 1 आ गया, इधर हमारे पास 2 आ गया, तो हमारा आंसर 21 आएगा। 21/12, 21/12। तो अब दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो हम इसकी कैंसिलेशन कर लेंगे। 7 1 7, 7 3 21, 2 6 12, 2 8 16। ये अभी भी कैंसिल जा रहा है। 3 1 3, 3 2 6 और अभी भी ये जा रहा है। 2 1 2, 2 4 8। तो इसका जो हमारा आंसर है वो 4 ही आएगा,
क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखें चाहे ना लिखें, बात हमारी एक ही रहेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन 8 और 9 करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। उसने बोला है टू अटेंड द क्लास फील्ड ट्रिप, क्लास की जो ट्रिप है उसके लिए 24 स्टूडेंट्स ब्रॉट देयर परमिशन स्लिप्स, 24 जो बच्चे हैं उन्होंने परमिशन स्लिप जो है वो घर से ले आए हैं ट्रिप के लिए। इफ दिस रिप्रेजेंटेड 4/5 ऑफ द क्लास, जो 24 बच्चे हैं वो 4/5 हैं ऑफ द क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो हमने इसमें ये बात बतानी है, अगर उसका 4/5 24 हैं तो टोटल बच्चे क्लास में कितने होंगे, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमें क्लास नहीं पता कि उसमें कितने बच्चे हैं, तो जो चीज़ हमें नहीं पता तो वो हम सपोज कर लेते हैं। सॉल्व। अब देखें हमें नहीं पता तो हम लेट कर लेंगे, लेट टोटल स्टूडेंट्स, लेट टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स हमें नहीं पता तो वो लेट कर लेंगे एक्स, कि वो क्या है, एक्स है, मतलब हमें नहीं पता। और जो 4/5 हैं वो कितने हैं, 24। अब ये देखें 4/5 हैं क्लास के, तो इधर हम एक्स लिख देंगे। और 4/5 कितने हैं, 24 है ना, जो स्टूडेंट्स ब्रॉट परमिशन, जो परमिशन ले आए थे 24। अब देखें हमने ये बात हमेशा पढ़ी है छोटी क्लासेस में भी और अभी भी, कि अगर इधर कुछ चीज़ डिवाइड हो रही है तो वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 जो है इसे उस साइड पे ले जाएंगे। 4x इज इक्वल टू 24, इधर डिवाइड हो रहा है ना, और इधर जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 5। और अब देखें नेक्स्ट स्टेप में 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दरमियान में कोई साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर हमारे पास x जो है वो अकेला रह जाएगा। 24 × 5/4। तो अब देखें जो कैंसिलेशन हो रही है वो हम कर देंगे। 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, तो 6 5 जार 30 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 30, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 है ना, 1 तो नहीं लिखेंगे हम। तो इसका मतलब है जो टोटल क्लास है वो कितनी है, कितने स्टूडेंट्स हैं, 30, जिसमें से 5/4 24 थे हमारे पास। तो इधर स्टूडेंट्स इन क्लास लिख देंगे 30। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये सॉल्व हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बताया है 5/8 ऑफ स्टूडेंट्स एट अ कॉलेज लिव इन हॉस्टल। 5/8 जो है इसे 5/5/8 या 5/8 पढ़ते हैं। अक्सर बच्चे 5/8 को 58 लिख देते हैं, तो इसे 5/8 पढ़ते हैं हॉस्टल में जो रहते हैं। इफ 6000 स्टूडेंट्स लिव इन हॉस्टल, पहले उसने हमें उसकी ओवर बताई हुई है, अब उसने हमें उसकी प्राइस टोटल जो है वो वैल्यू बता दी है कि इतने बच्चे जो हैं वो हॉस्टल में हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स देयर इन कॉलेज, अगर 5/8 के हिसाब से 6000 बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो कॉलेज में टोटल बच्चे कितने होंगे, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन 8 की तरह है। तो देखें स्टूडेंट्स लिव इन हॉस्टल 5/8 और स्टूडेंट इन हॉस्टल टोटल जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है 6000, और स्टूडेंट्स इन कॉलेज यही फाइंड करना है ना हमने। तो अब हमें स्टूडेंट्स इन कॉलेज नहीं पता तो हम वो लेट कर लेंगे, लेट स्टूडेंट्स इन कॉलेज एक्स, कि वो क्या है, एक्स है, मतलब हमें नहीं पता। और जो बात हमें पता है वो 5/8 है,
कि 5/8 के हिसाब से स्टूडेंट रह रहे हैं हॉस्टल में, और वो क्या है, टोटल क्लास क्या है, एक्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है हॉस्टल में रहने वालों की, 6000, तो 6000 है ना। तो अब सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, इधर जो डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक दफ़ा हम उसी तरह वैल्यू लिख लेंगे, 5x इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई, अब देखें इधर डिवाइड था तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दरमियान में कोई साइन ना हो तो स्टूडेंट्स वो मल्टीप्लाई होता है। तो अब देखें x 6000 मल्टीप्लाई 8/5। अब देखें जो कैंसिलेशन जा रही है उसे हम कैंसिल कर लेंगे, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 1 इधर चला गया, 6 है ना, 6 में से 5 1 जार 5 ही कट गया, 1 रह गया, 5 2 जार 10, तो इसका मतलब ये भी कट गया और 2 0 रह गए, 2 0 ऊपर चले जाएंगे। तो अब देखें 1200 मल्टीप्लाई 8, हमारे पास यही वैल्यू रह गई है ना, तो इसे इधर हम रफ वर्क में कर लेते हैं। 1200 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 0 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई का साइन, 8 0 टाइम्स 0, 8 2 जार 16, 1 कैरी, 8 1 जार 8 और प्लस 1 9। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 9600। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स इन कॉलेज टोटल जो है वो 9600 है। तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको स्टूडेंट्स किसी चीज़ में डाउट हो या समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। और एक्सरसाइज 1.4 के जो क्वेश्चन है वो कल से अपलोड कर दिए जाएंगे। तब तक आप इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।